आप सभी को नमस्कार। पहलाग आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी के सरकारी पर। हम लोग आप लोगों के बीच में उत्तराखंड जनपद दर्पण की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। इस सीरीज के माध्यम से जिलों का विस्तृत अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। यह सीरीज आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इन जनपदों के अध्ययन के माध्यम से लगभग आपका 40 से 50 जो % सिलेबस है उत्तराखंड का कवर हो जाता है। इसलिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेगी। इस सीरीज की पहली वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है अल्मोड़ा ज़िले का इसमें अध्ययन करेंगे, जिसका ये पहला भाग है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इसमें पहला ज़िला हम लोग इसमें अल्मोड़ा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्मोड़ा पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा दो चार कुछ फैक्ट हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमको पता है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था और देश का यह है उस समय गठित होने वाला 27वां राज्य था और हिमालयी क्रम में इसका 11वां स्थान था, ठीक हो गया। 9 नवंबर 2000 को उसका गठन किया गया और उस समय गठित होने वाला 27वां राज्य था और हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका 11वां स्थान था। अगर हम उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान देखें तो तीसरा स्थान इसका आता है। हिमालयी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का तीसरा स्थान आता है। राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 किलोमीटर स्क्वायर है और राज्य का सबसे छोटा जिला चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली, सबसे छोटा जिला चंपावत। चमोली का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर हो गया और चंपावत का 1766 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे से 8030 चमोली का, 1766 चंपावत का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम उत्तराखंड को ग्लोब पर देखें कि इसका विस्तार किस तरीके से है, तो हम लोग देखेंगे इसको यहाँ पर इस तरीके से। चलिए यहीं पर देख लेते हैं इसको। राज्य का सबसे पूर्वी जिला हो गया आपका पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है और सबसे दक्षिणी जिला आपका ऊधम सिंह नगर हो गया, ठीक हो गया। राज्य का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी जिला ऊधम सिंह नगर है। इससे पहले हम ग्लोब पर इसका विस्तार देखते हैं। तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अगर इनका हम लोग अंतर निकाल के लेके आएंगे तो आपका इस तरह से निकल के आएगा। ये 31 डिग्री 27 मिनट बड़ा है इसमें, इसको आपस में हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये आपका 2 डिग्री 44 मिनट निकल के आएगा और पूर्वी देशांतर में इसमें से आप 81 डिग्री 02 में से 77 डिग्री 34 मिनट घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 डिग्री 28 मिनट। तो उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? 2 डिग्री 44 मिनट से लेकर 3 डिग्री 28 मिनट के मध्य में इसका
अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है। और हमको ये इसका जो विस्तार है इसको इस तरह से याद करना पड़ेगा, एक मोबाइल नंबर की तरह। तो 28 43 से लेकर 31 27, और इसका जो देशांतरी विस्तार है 77 34 से लेकर 81 2 मिनट। ठीक है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट के मध्य में क्या इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो है हिमालय में कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड जो है हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय में कहाँ पर स्थित है, हिमालय के मध्य में स्थित है। अगर हम बात करें उत्तराखंड जो है भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, हिमालय के संदर्भ में मध्य में स्थित है, जबकि भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड की स्थिति है। अगर हम राज्य का विस्तार देखें तो राज्य का आकार देखें तो राज्य का आकार कैसा है, आयताकार है। राज्य का आकार आप लोग देख ही रहे होंगे इस तरीके से, तो राज्य का आकार कैसा है, आयताकार है। ठीक हो गया, राज्य का आकार आयताकार है। अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 1.69% है। ठीक हो गया, तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, अगर हम देखें उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में से पर्वतीय भाग कितना है, तो कुल क्षेत्रफल में से 86.07% जो हिस्सा है वो पर्वतीय है। अगर इसको हम क्षेत्रफल में देखेंगे तो 46,035 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्र है ये आपका पर्वतीय है, और इसी में और कुल क्षेत्रफल में से 13.93% लगभग 7,448 जो किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है वो मैदानी है। तो कुल क्षेत्रफल हो गया 53,483, और भारत का कितना हो गया 1.69%। और उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में से पर्वतीय भाग कितना है 86.07%, और मैदानी भाग कितना है 13.93%। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमने देखा था कि राज्य का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ था, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी और दक्षिण जिला आपका उधम सिंह नगर था। चलिए, तो कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं जरा कि इसका पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड का जो सब पूर्वी बिंदु है वो है कुटी, ये पिथौरागढ़ में है आपका। सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया आपका हरबटपुर, ये देहरादून में है। सबसे उत्तरी बिंदु हो गया अंगार, ये आपका उत्तरकाशी में। और सबसे दक्षिणी बिंदु है मझोला, यह आपका यूएस नगर में हो गया। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी देहरादून,
उत्तरी जिला उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। इनके बिंदु हैं, सबसे पूर्वी बिंदु जो है उत्तराखंड का कुटी, सबसे पश्चिमी बिंदु हरबटपुर, सबसे उत्तरी बिंदु अंगार और सबसे दक्षिणी बिंदु मझौला हो गया। ठीक हो गया। अगर हम बात करें उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा की, तो उत्तराखंड के उत्तर में वृहद हिमालय स्थित है। उत्तराखंड के सबसे उत्तरी जो सीमा बनाता है वृहद हिमालय है, और इसकी जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है वो काली नदी करती है। सबसे पश्चिम में टोंस नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है, और सबसे दक्षिण में तराई जो है इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक हो गया। तो सबसे उत्तर में जो सीमा निर्धारण करता है वृहद हिमालय है, पूर्वी सीमा काली नदी निर्धारित करती है, पश्चिमी सीमा टोंस नदी जो है निर्धारित करती है, और सबसे दक्षिणी सीमा तराई क्षेत्र इसका निर्धारित करता है। अगर हम इसकी राजनीतिक सीमा की बात करें, तो इसके सबसे उत्तर में आपका चीन तिब्बत, और सबसे पूर्व में इसके नेपाल लगा हुआ है, पश्चिम में इसके हिमाचल है, हिमाचल इसका आएगा, उत्तर पश्चिम में इसका हिमाचल आएगा। और आपका सबसे दक्षिण में उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। तो इसकी जो उत्तर और पूर्वी सीमा है ये भी चीन तिब्बत इसके साथ लगा हुआ है, और पश्चिम दक्षिण पश्चिम सीमा भी इसका यूपी ही इसका निर्धारित करता रहता है सीमा। तो इसकी सबसे उत्तर में चीन तिब्बत है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में जो सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है वो नेपाल कर रहा है, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण कर रहा है, और दक्षिण पश्चिम में भी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपका दक्षिण पूर्व में भी आपका नेपाल, दक्षिण पूर्व में नेपाल के साथ सीमा निर्धारित करता है। ये इसकी राजनीतिक सीमा हो गई। तो यहां पर देखिएगा, इसमें इस तरीके से यहां पर इसका पूर्व अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के बारे में यहां पर दिया गया है पूरा, और उत्तराखंड के आकार के बारे में, उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार हो गया। ठीक हो गया। और उत्तराखंड की जो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है वो 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 320 किलोमीटर है। इसको हम इससे देखें, उत्तराखंड की पूर्व से जो पश्चिम लंबाई है, ये पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये आपकी 320 है। हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड का पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। ठीक हो गया। तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार से अधिक है हमारा। ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देश में स्थिति उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारा ये। हिमालय में राज्य की स्थिति पश्चिम मध्य हिमालय में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम में यहां पर हरियाणा नहीं आएगा, पश्चिम में इसके साथ आपकी यमुना नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। उत्तर पश्चिम में इसके साथ हिमाचल प्रदेश, और उत्तर में चीन तिब्बत तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम में आपकी टोंस यमुना है, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में चीन तिब्बत व दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसके साथ सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है। सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी व दक्षिण में उधम सिंह नगर स्थित हैं। बात करें
उत्तराखंड के 3 जिले, उधम सिंह नगर, चंपावत व पिथौरागढ़, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। 3 जिले हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ये क्या काम करते हैं? पिथौरागढ़, ये तीनों जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड की नेपाल के साथ कुल सीमा की लंबाई 275 किलोमीटर, चीन तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर, जिसमें से अकेले चीन के साथ 50 किलोमीटर लंबाई है। कुल मिला के उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 625 किलोमीटर है। और राज्य का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है पिथौरागढ़। ये चीन व नेपाल दोनों के साथ सीमा रेखा निर्धारित करता है। उत्तराखंड के 2 जिले उत्तरकाशी व देहरादून हिमाचल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक हो गया। 2 जिले हैं उत्तरकाशी व देहरादून, अंतर्राज्यीय जनपद हैं जो हिमाचल का सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा 5 जिले जिनमें देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी जो है यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक हो गया। और ये जो है पीलीभीत, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपदों के साथ अपनी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ठीक हो गया। तो उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी व हरिद्वार और पौड़ी। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद पीलीभीत, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। इसमें जो उधम सिंह नगर है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा व नैनीताल सबसे छोटी सीमा का निर्धारण करता है। और राज्य के पूर्णतः आंतरिक जिले अर्थात जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं वो जिले हैं 4, 2 गढ़वाल में हैं, 2 कुमाऊं में हैं। ठीक है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, टिहरी पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। ये किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक हो गया। उत्तराखंड का जो पौड़ी जिला है ये सर्वाधिक जिलों टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग के साथ सीमा बनाता है। अर्थात 7 जिलों के साथ यह क्या करता है? सीमा रेखा का निर्धारण करता है अपनी। उत्तराखंड राज्य जो है पश्चिमी हिमालय या मध्य हिमालय का एक भाग है। ध्यान रखना हम लोगों ने, तो उत्तराखंड राज्य है किस हिमालय का भाग है? पश्चिमी हिमालय या मध्य हिमालय का एक भाग है। और उत्तराखंड का जो पश्चिमी हिमालय है, हिमालय में धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है, क्योंकि यहाँ बहुत से जो है धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, इसलिए पश्चिमी हिमालय में उत्तराखंड का क्या है? धार्मिक दृष्टि से एक महत्व है। उत्तराखंड का हिमालयी भूभाग संपूर्ण हिमालय का 10% और पश्चिमी हिमालय का 16% है। हम देखें जो उत्तराखंड का जो हिमालयी भूभाग है वो संपूर्ण हिमालय का कितना परसेंट है? 10% है और पश्चिमी हिमालय का 16% है। और उत्तराखंड के इस हिमालयी भूभाग को गढ़वाल कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड के उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय या जैक्सर श्रेणी से यहाँ प्रवेश किया जाता है। उत्तर से अगर हमको प्रवेश करना है तो ट्रांस हिमालय या जैक्सर श्रेणी से हम यहाँ पर प्रवेश करेंगे। अभी इसको हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं जरा। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 2 देशों से मिलती है, एक आपका नेपाल और एक आपका चीन तिब्बत हो गया। इधर आपका चीन तिब्बत है और इधर आपका नेपाल के साथ सीमा रेखा लगी हुई है। तो पूर्वी सीमा नेपाल के साथ है हमारी। यहाँ पर हमको जानना जरूरी है कि पूर्वी सीमा जो है हमारी किसके साथ लगी हुई है? नेपाल के साथ लगी हुई है। और उत्तरी सीमा के साथ है चीन तिब्बत के साथ हमारी। ठीक है, उत्तरी सीमा चीन तिब्बत के साथ लगी हुई है। और उत्तराखंड राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कुल कितनी है? 625। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल कितनी होगी आपकी? 625 किलोमीटर होगी। अब आपका यहाँ तक पूरा आएगा आपका ये
नेपाल का यूएस नगर भी टच होता है पूरा ये पूरा नेपाल का एरिया है यहाँ तक का पूरा। बाकी उत्तर में आपका चीन हो गया। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं इसमें उत्तराखंड के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। कुल 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। नंबर 1 उत्तरकाशी, नंबर 2 चमोली, नंबर 3 पिथौरागढ़, नंबर 4 चंपावत और नंबर 5 यूएस नगर। ये 5 जिले जो हैं आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, इनको इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं नंबरिंग देकर। एक मिनट है। नंबर 1 हो गया आपका उत्तरकाशी, इसको नंबरिंग देके याद कर लेंगे आप। नंबर 2 हो गया आपका चमोली, नंबर 3 पर हो गया आपका पिथौरागढ़, नंबर 4 पर हो गया आपका चंपावत, नंबर 5 पर हो गया आपका उधम सिंह नगर। 1 उत्तरकाशी, 2 चमोली, 3 पिथौरागढ़, 4 चंपावत, 5 उधम सिंह नगर। इसको आप नंबरिंग देके याद करेंगे तो आपको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। और चीन के साथ राज्य के कुल 3 जनपद सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। कुल कितने जिले हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं इनमें? तो चीन के साथ आपका एक उत्तरकाशी हो गया आपका, दूसरा चमोली हो गया और तीसरा पिथौरागढ़। एक कुल 3 जिले हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। और नेपाल के साथ भी 3 ही जनपद क्या करते हैं, सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं आप देख लेंगे। तो नेपाल के साथ नंबर 1 पिथौरागढ़, नंबर 2 चंपावत, नंबर 3 उधम सिंह नगर। 3 जनपद जो है नेपाल के साथ और 3 जनपद चीन के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। जो इसमें इन जनपदों कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है आपका पिथौरागढ़ जनपद, जो चीन और नेपाल के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद भी आपका पिथौरागढ़ ही है। ठीक हो गया। चीन तिब्बत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो आपकी लगभग 350 किलोमीटर है। और बाकी 325 किलोमीटर जो आप लंबाई है आपकी वो नेपाल के साथ लगी हुई है। ठीक हो गया। लगभग 275 किलोमीटर है आपकी। 275 किलोमीटर जो सीमा रेखा है वो नेपाल के साथ, और 350 जो है वो आपकी चीन के साथ, चीन तिब्बत के साथ सीमा रेखा लगी हुई है। ठीक है, जिसमें से अकेले 50 किलोमीटर चीन के साथ, बाकी 300 किलोमीटर तिब्बत के साथ लगी हुई है। और पिथौरागढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा जनपद है जो दोनों देशों अर्थात चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद भी आपका पिथौरागढ़ ही है। ठीक है। अगर हम बात करें 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो अगर इस पर देखें हम लोग मैप में, तो 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने जिला है आपका देहरादून। जो देहरादून ऐसा जिला है जो एक तरफ हिमाचल और एक तरफ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो 2 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद है देहरादून। ठीक है, ये हिमाचल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और 2 राज्यों के साथ जो सीमा साझा करते हैं उसके बाद तो 2 राज्यों के साथ जो सीमा बना रहा है वो आपका देहरादून है, और हिमाचल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और 2 राज्य हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? हिमाचल और यूपी ही 2 राज्य हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक हो गया।
उत्तराखंड का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, अगर हम मैप में इसको देखें, इसको बनाकर, तो जो हमारा उत्तर पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग जो है हमारा, इस उत्तर पश्चिमी भाग में आपका हिमाचल प्रदेश है, और जो दक्षिण पश्चिम भाग है ये वाला, इस यहाँ पर इसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं इसका। ठीक है। और राज्य की जो अंतर्राज्यीय सीमा से 6 जनपद सीमा साझा करते हैं। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है, इसके साथ 6 जनपद जो है सीमा साझा करते हैं। इसमें नंबर 1 उत्तरकाशी है आपका, नंबर 1 उत्तरकाशी, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 हरिद्वार, नंबर 4 पर आपका इसमें आ जाएगा उधम सिंह नगर, नीचे नंबर उधम सिंह नगर, और नंबर 5 इसमें आपका नैनीताल हो गया। ये यहाँ पर से जो है यूपी का सीमा साझा करता है, ये बिजनौर से सीमा साझा करता है। और एक बार प्रश्न पूछा भी है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद के साथ नैनीताल अपनी सीमा रेखा साझा करता है, तो नैनीताल है जो बिजनौर के साथ सीमा रेखा साझा करता है, क्योंकि मैप में आपको दिन लग रहा होगा कि यहाँ पर से कहाँ से सीमा साझा कर रहा होगा। ठीक है। तो नंबर 5 पर हमारा नैनीताल था, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के साथ सीमा साझा करता है। और उसके बाद हमें एक छूट गया था, एक पौड़ी है, ये नंबर 6 पर पौड़ी आ जाएगा। यह भी क्या करता है, ये भी यूपी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। तो कुल 6 जनपद ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जनपद सीमा साझा करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जनपद सीमा साझा करते हैं, नंबर 1 उत्तरकाशी और नंबर 2 देहरादून। ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ राज्य के 5 जनपद सीमा साझा करते हैं। ठीक हो गया। हिमाचल के साथ 2 जनपद हैं, उत्तरकाशी और देहरादून, और उत्तर प्रदेश के साथ 5 जनपद सीमा साझा करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आपका देहरादून, नंबर 2 पर हरिद्वार, नंबर 3 पर पौड़ी, नंबर 4 पर नैनीताल, नंबर 5 पर यूएस नगर। 5 जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद है देहरादून। ये ठीक हो गया, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद है देहरादून। और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है नैनीताल, यूएस नगर। उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और अगर बात करें सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद है देहरादून। ठीक हो गया। और राज्य के 4 जनपद आंतरिक जिले हैं पूर्णतः, ये किसी भी राज्य से या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। एक आपका रुद्रप्रयाग हो गया, एक टिहरी हो गया आपका, इधर आपका एक अल्मोड़ा है, और एक बागेश्वर। 4 जिले हैं जो पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। इसमें आगे देखते हैं, इसमें उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर एकमात्र ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। अंतर्राज्यीय बात करें, उत्तरकाशी हिमाचल के साथ, उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो उत्तरकाशी चीन तिब्बत के साथ, और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा इंट्रो देख लेंगे अल्मोड़ा जनपद का।
तो पहला इस सीरीज का पहला जनपद है ये। ठीक है, अल्मोड़ा भाग 1। ठीक है, तो उससे पहले उत्तराखंड जनपद दर्पण सीरीज हम लोगों ने की है, और उसका ये पहला जनपद अल्मोड़ा होगा। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, तो उत्तराखंड में ये मंडल या संभाग, मंडल को संभाग भी कहते हैं, 2 मंडल हैं, सभी को पता होगा, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल, इसकी स्थापना सन 1854 में, सन 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना की गई, और इसी के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना सन 1976 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना एक ही साथ की गई थी, सन 1976 में कर दी गई थी। कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है ये नैनीताल में है, और इस कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर। ठीक हो गया, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये 6 जनपद आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना सन 1969 में की जाती है, और ये किसके सहयोग से, किसके प्रयत्नों से की गई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे गोपाल रेड्डी, तो इनके प्रयासों से गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की जाती है, और गढ़वाल मंडल विकास निगम ये 1976 में बनाया गया। अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल के जन्मदाता, तो ये जो गोपाल रेड्डी हैं उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर थे, इन्हीं को कहा जाता है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में हो गया, और इसके अंतर्गत 7 जिले हैं, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक हो गया, कुमाऊं मंडल 54 में, गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में, और जो दोनों निगम हैं, दोनों मंडलों के निगमों की स्थापना 76 में कर दी गई। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जनपद और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जनपद आते हैं। तो कुछ राज्यों की स्थापना है, तो राज्य में कुल 13 जिले हैं, इनकी स्थापना से कुछ चीज़ें देख लेते हैं जरा। तो इनका क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे बढ़ते से घटते क्रम में, 80-30, 80-16, 70-90, ये तीनों बड़े जिले हैं। इनकी स्थापना 1960 में की गई थी। पहला जिला चमोली हो गया आपका ये, अस्सी 30 सबसे बड़ा जनपद चमोली, उसके बाद आपका उत्तरकाशी, फिर आपका पिथौरागढ़। ठीक हो गया, इन तीनों जनपदों की स्थापना 1960 में की गई थी, और इन जनपदों की स्थापना के साथ ही पहली बार उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सरकारी गजटों में किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, पहली बार उत्तराखंड के लिए सरकारी गजटों में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग कब किया गया, सन 1960 में इन तीनों जनपदों के गठन के समय किया गया। ठीक हो गया, उसके बाद इसमें 53-29 हो गया आपका क्षेत्रफल पौड़ी का, फिर 42-51 हो गया आपका नैनीताल का, फिर आपका 36-42 हो गया टिहरी का, 31-39 हो गया आपका अल्मोड़ा का, और 30-88 हो गया आपका देहरादून जनपद का क्षेत्रफल। तो 53-29 जो क्षेत्रफल है ये आपका पौड़ी जनपद का है। इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। ठीक है, 42-51 नैनीताल का, इसकी स्थापना 1891 में, और साथ ही इसी के साथ अल्मोड़ा जनपद की स्थापना भी 1891 में कर दी गई थी। 36-42 टिहरी, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1949 में की गई, और देहरादून इसका 30-88 क्षेत्रफल है, इसकी स्थापना सन 1817 में कर दी गई। ठीक हो गया, 53-29 पौड़ी का हो गया, 42-51 नैनीताल का, 36-42 टिहरी का, 31-39 अल्मोड़ा का, और 30-88 देहरादून का क्षेत्रफल है। इसके बाद
2542 ये आपका यूएस नगर का क्षेत्रफल है। फिर आपका 2360 ये आपका हरिद्वार का क्षेत्रफल है। फिर 2246 ये आपका बागेश्वर का क्षेत्रफल है। फिर आपका 1986 ये रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल। उसके बाद 1766 ये आपका चंपावत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत इन तीनों जनपदों की स्थापना सन 1997 में की गई थी। हरिद्वार की स्थापना सन 1988 में की गई और उधम सिंह नगर की स्थापना सन 1995 में की गई। ठीक है, तो इनको अगर आप बढ़ते से घटते क्रम में याद करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा इनको याद करने के लिए। कई पेपर में क्या होता है, पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा जनपद सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है। तो ये है आपका, यहाँ पर देख लेंगे इसको। देहरादून स्थापना 1817 में, इसका मुख्यालय देहरादून में है, क्षेत्रफल 3088। पौड़ी 1839 में, मुख्यालय इसका पौड़ी में ही है, इसका क्षेत्रफल 5329। अल्मोड़ा 1891, मुख्यालय अल्मोड़ा में, क्षेत्रफल 3139। नैनीताल 1891 में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय नैनीताल में ही है और इसका क्षेत्रफल 4251 किलोमीटर। ठीक हो गया। टिहरी, इसकी स्थापना 1 अगस्त 49 को, इसका मुख्यालय नई टिहरी में और इसका क्षेत्रफल 3642। पिथौरागढ़ 24 फरवरी 60 को इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय इसका पिथौरागढ़ में और 7090 इसका क्षेत्रफल हो गया। उत्तरकाशी 24 फरवरी 60 को, इसका मुख्यालय उत्तरकाशी में है, इसका क्षेत्रफल 8016। चमोली 24 फरवरी 1960 को, मुख्यालय इसका गोपेश्वर में, 8030 इसका क्षेत्रफल, राज्य का सबसे बड़ा जनपद है। हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना, मुख्यालय हरिद्वारी है, क्षेत्रफल 2360। उधम सिंह नगर 26 दिसंबर 1995, इसका मुख्यालय रुद्रपुर में है, क्षेत्रफल 2542 हो गया। रुद्रप्रयाग 18 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई, इसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग में है, इसका क्षेत्रफल 1984 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। चंपावत की बात करें, चंपावत इसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 को, उसका मुख्यालय चंपावत में ही है और 1766 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, राज्य का सबसे छोटा जनपद है ये। बागेश्वर 18 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय बागेश्वर में ही है और 2246 इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें अल्मोड़ा जनपद की ओर जी। ठीक हो गया। चलिए अल्मोड़ा, इसकी स्थापना सन 1891 में की गई थी और इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1750 मीटर है। क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। जनघनत्व कितना है, 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं यहाँ पर, 198। और जनघनत्व के अकॉर्डिंग राज्य में इसका स्थान क्या है, 5वां। जनघनत्व में इसका स्थान 5वां। लिंगानुपात 1139, राज्य में सर्वाधिक, तो राज्य में सर्वाधिक जो लिंगानुपात किस जनपद का है, अल्मोड़ा जनपद का, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात वो भी इसका सर्वाधिक है, 922 है, राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात इसी जनपद का है। अल्मोड़ा का 10 की वृद्धि दर, पौड़ी के बाद इसी का आता है -1.28, इसकी 10 की वृद्धि दर माइनस में गई है। पहले नंबर पर पौड़ी जनपद है जिसका 10 की वृद्धि सबसे कम रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर अल्मोड़ा का आता है। क्षेत्रफल के अनुसार इसका राज्य में स्थान है 7वां। जनसंख्या 6,22,506, पुरुष जनसंख्या 2,91,081, महिला 3,31,425 महिलाएं हैं। जनसंख्या के अनुसार राज्य में स्थान 12वां। साक्षरता है यहाँ की 80.47, जिसमें पुरुष साक्षरता है
62.86 और महिला साक्षरता है 69.93%। अगर हम बात करें साक्षरता में इसका स्थान कितना है, तो साक्षरता में इसका स्थान राज्य में 7वां है। नगरीकरण का परसेंट क्या है इसका, नगरीकरण है 10.01% नगरीकरण हो रखा है इसका। और ग्रामीणीकरण की बात करें, कितना इसका हिस्सा जो है ग्रामीण अभी भी, तो 89.99% जो हिस्सा है वो अभी भी क्या है आपका ग्रामीण है। चलिए अब बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद का जो उपनाम है, तो बाल मिठाई का घर। तो अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर के नाम से हम जानते हैं, ठीक हो गया। अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर कहा जाता है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है और इसका जो इस मिठाई का निर्माण की शुरुआत जो है जोगामल शाह एक व्यक्ति थे, इनके पास की शुरुआत की गई थी। जोगामल शाह द्वारा इस बाल मिठाई के निर्माण की शुरुआत की गई थी, ठीक है। जोगामल शाह, ठीक हो गया। ताम्र नगरी के रूप में जानते हैं इसको हम। पीतल नगरी अल्मोड़ा के मरचूला को कहा जाता है, ठीक है। तो ताम्र नगरी होगी, पीतल नगरी भी कह सकते हैं। जैसे मेन तौर पर मरचूला को, अल्मोड़ा के मरचूला को ही हम लोग क्या जानते हैं, पीतल नगरी के रूप में इसको स्थापित किया गया है। और अल्मोड़ा के द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं। और इसी के विभांडेश्वर नामक स्थान को उत्तर की काशी या साक्षी के नाम से जानते हैं। और कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। कल्चरल राजधानी, हमारी सांस्कृतिक राजधानी है कुमाऊं की। कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं के नाम से अल्मोड़ा को जानते हैं। पटाल नगरी के नाम से जानते हैं इसको। और यहीं पर नोट है, स्टील नगरी के नाम से जानते हैं कोटद्वार। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड की जो प्रथम पीतल नगरी थी वो नगरी है मरचूला है, जिसकी स्थापना 13 दिसंबर 2015 को की गई थी। और रंजीत रावत उसमें कौन से विधायक थे, उनके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ये इसके उपनाम हो गए बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, पीतल नगरी, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट, उत्तर का काशी साक्षी, विभांडेश्वर। इसके अलावा अल्मोड़ा को हम लोग कल्चरल सिटी ऑफ कुमाऊं या सांस्कृतिक नगरी, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको जानते हैं। इसके अलावा पटाल नगरी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक हो गया। और जो उत्तराखंड की प्रथम पीतल नगरी है वो मरचूला है। स्थापना इसकी 13 दिसंबर 2015 को की गई थी, ठीक हो गया। प्राचीन नाम, कि प्राचीन समय में इसको हम किस नाम से जानते थे, तो राम क्षेत्र, राजापुर। जिस समय चंदों ने इसको अपनी राजधानी बनाया उससे कुछ समय पूर्व तक इसको हम लोग राम क्षेत्र या राजापुर के नाम से जानते थे। और खगमरा कोट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो खगमरा कोट, राजापुर, राम क्षेत्र, ये इसके प्राचीन नाम है। और उपनाम बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, सांस्कृतिक नगरी, पटाल नगरी। इसके अलावा जो मरचूला है उसको पीतल नगरी और द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं। और विभांडेश्वर को उत्तर की काशी या साक्षी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें अल्मोड़ा के किलों की, तो अल्मोड़ा में खगमरा किला है, लाल मंडी किला, मल्ला महल, अष्टमहल दुर्ग, तल्ला महल, नैथना का किला और पडियार कोट। तो जो खगमरा किला है इसकी स्थापना भीष्मचंद्र द्वारा की गई थी। खगमरे किले की स्थापना भीष्मचंद्र ने करी। और जो लाल मंडी किला है इसकी स्थापना कल्याण चंद ने की थी। और जब बाद में यहाँ पर अल्मोड़ा में अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो इन्होंने इसको फोर्ट मोयरा नाम दिया। लाल मंडी किले को ही फोर्ट मोयरा के नाम से जानते हैं। और उसका मल्ला महल, ये इसकी स्थापना रुद्रचंद्र द्वारा की गई थी। मल्ला महल में कुछ समय पहले तक इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस हुआ करता था। वर्तमान में इसको म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। अष्टमहल दुर्ग, ये मल्ला महल के अंदर ही स्थित है। तल्ला महल,
इसकी स्थापना उद्योग चंद द्वारा की गई है और इस तल्ला महल में अभी वर्तमान में अल्मोड़ा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। फिर नैथना का किला, फिर पडियार कोट, ये आप पे किले हो गए। नैथना का किला गड़ाई गंगोली मोटर मार्ग पर स्थित है। पडियार कोट ये पश्चिमी अल्मोड़ा में स्थित है आपके, ठीक है। तो कौन कौन से किले हो गए आपके यहाँ पर? नंबर 1 खगमरा किला, जिसकी स्थापना भीष्मचंद करते हैं। लाल मंडी किला, इसकी स्थापना कल्याण चंद। मल्ला महल की स्थापना रुद्रचंद, और इसी मल्ला महल के अंदर स्थित है अष्टमहल दुर्ग। तल्ला महल की स्थापना उद्योग चंद। नैथना का किला हो गया और पडियार कोट, ये आप पे किले हो गए, कुछ प्रमुख किले हैं अल्मोड़ा में। और यहाँ पर अल्मोड़ा में कुछ दर्शनीय अगर स्थलों की बात करें तो यहाँ पर फोर्ट मोइरा, जिसको हम लाल मंडी के नाम से जानते हैं, लाला बाजार है, पल्टन मार्केट है, यहाँ पर कुड़िंद मूर्तियों व मुद्राओं का संग्रहालय है, नंदा देवी मंदिर है, टमट्यूड़ा मोहल्ला है, जहाँ पर आपका टमटा समुदाय द्वारा जो आपके तांबे के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। चितई गुरु देवता का मंदिर है, कसार देवी है, सिमतोला इको पार्क, मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कॉर्नर। तो इस ब्राइट एंड कॉर्नर को हम लोग विवेकानंद कॉर्नर के नाम से भी जानते हैं। ये प्रमुख जो आपका सेंटर अल्मोड़ा है, यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। इनमें फोर्ट मोइरा, जिसको हम लाल मंडी के नाम से जानते हैं, लाला बाजार है, पल्टन मार्केट है, कुड़िंद मूर्तियों मुद्राओं का संग्रहालय है, नंदा देवी का मंदिर है फेमस, टमट्यूड़ा मोहल्ला है, चितई गुरु देवता का मंदिर है, कसार देवी है, सिमतोला इको पार्क है, मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कॉर्नर। ठीक हो गया, ये आपके कुछ प्रमुख यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। अगर हम अल्मोड़ा के मेलों की बात करें तो यहाँ पर मेला लगता है नंदा देवी का मेला। नंदा देवी का मेला ये नंदाष्टमी के समय पर यहाँ पर लगता है मेला, बड़ा फेमस मेला है। उसके बाद श्रावणी या जारानाथ का मेला, ठीक है। तो जारानाथ या जागनाथ का मेला भी इसको कह सकते हैं। ये जो मेला है ये लगता है आपका जागेश्वर में। ये यहाँ पर जाड़ गंगा नहीं है, ये यहाँ पर है आपका जटा गंगा। तो जो श्रावणी मेला या जागनाथ या जारानाथ का मेला है ये लगता है अल्मोड़ा के जागेश्वर में, जहाँ पर आपका क्या है जटा गंगा किनारे, ठीक है। जो आपका जागेश्वर मंदिर समूह है जटा गंगा के किनारे है, वहीं पर ये श्रावणी मेला या फिर जारानाथ का मेला लगता है। सोमनाथ का मेला ये मासी में लगता है, ये पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। गणनाथ का मेला ये पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर रात में दीपक को हाथ में लेकर प्रार्थना की जाती है गणनाथ मेले में। शालदेव बिखौती का मेला है, देवस्थल का मेला, बिनाथेश्वर का मेला, कसार देवी का मेला, गिर का मेला तल्ला सल्ट में, सालम रंग का मेला और मासी का मेला, ठीक है। तो ये प्रमुख मेले हैं कौन कौन से, फिर से इसको देख लेते हैं। नंदा देवी का मेला, श्रावणी या जारानाथ का मेला, सोमनाथ का मेला, गणनाथ मेला, शालदेव बिखौती का मेला, देवस्थल का मेला, विनाथेश्वर का मेला, कसार देवी का मेला, गिर का मेला, सालम रंग का मेला और मासी का मेला। इन मेलों के बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अब आयोग क्या कर रहा है, इन मेलों के बारे में पूछता कि कब ये मेले लगते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में आगे देख लेंगे। तो नंदा देवी का मेला, श्रावणी या जारानाथ का मेला, यह आपका जटा गंगा नदी किनारे लगता है। उसके बाद सोमनाथ का मेला हो गया, गणनाथ का मेला, शालदेव बिखौती का मेला हो गया, देवस्थल का मेला, बिनाथेश्वर का मेला, कसार देवी का मेला हो गया, गिर का मेला तल्ला सल्ट में। जो सल्ट है आपका अल्मोड़ा में 4 हिस्सों में बटा हुआ है, तल्ला, मल्ला, वल्ला और पल्ला सल्ट, ठीक है। तो तल्ला सल्ट में गिर का मेला, सालम रंग का मेला और मासी का मेला, ये आपके मेले हो गए प्रमुख। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से हमको खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोप स्टोन मिलता है हमको, ग्रेफाइट मिलेगा, बेस मेटल्स मिलेगा, ठीक है। तो सोप स्टोन, ग्रेफाइट और बेस मेटल्स यहाँ पर प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। तो अल्मोड़ा में कुल 12 तहसीलें हैं, 11 विकास खंड हैं, विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, ठीक हो गया। तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 6 हैं, जिनमें द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, ये आपकी कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हो गए, एक सोमेश्वर, ठीक है।
तो द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर, ये कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से जो सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र है ये अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए आरक्षित है, जहां से वर्तमान में राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य विधायक है। ठीक हो गया। तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर। और यहां पर कुल 11 विकास खंड हैं, जिनमें हम बात करें तो श्यालदे, हो गया, चौखुटिया, भिकियासैंण, सल्ट, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, लमगड़ा, धौलादेवी, हवालबाग, ताकुला, भैंसिया छाना। ठीक है। तो एक कुल 11 विकास खंड हैं, भैंसिया छाना, ताकुला, हवालबाग, धौलादेवी, लमगड़ा, ताड़ीखेत, द्वाराहाट, सल्ट, भिकियासैंण, चौखुटिया और श्यालदे। तहसीलों की बात करें तो तहसीलें होगी आपकी यहाँ पर 12, जिनमें श्यालदे, चौखुटिया, भिकियासैंण, सल्ट, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, रानीखेत, भनौली, जैंती, धौलाछीना, लमगड़ा, सोमेश्वर। ये आपको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्या है आपको एक आइडिया होगा कि कौन सी तहसील, कौन सा ब्लॉक, कौन सा विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन से इसमें तहसीलें होगी? सोमेश्वर, लमगड़ा, धौलछीना, जैंती, भनौली, रानीखेत, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, सल्ट, भिकियासैंण, चौखुटिया, श्यालदे। ठीक है। तो तहसीलों की संख्या 12, विकासखंड 11, विधानसभा क्षेत्र 6। और कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है? तो सोमेश्वर विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। चलिए कुछ बेसिक जानकारी इसमें देख लेते हैं हम लोग। चलिए कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं जरा। तो चंदों के बाद इस जनपद की जो एक व्यवस्थित तरीके से स्थापना करी वो 1891 में ब्रिटिश काल में की गई। तो इस जनपद की स्थापना 1891 में ब्रिटिश काल में की गई। और जो इस जनपद का अल्मोड़ा नाम है ये किलमोड़ा घास के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? किलमोड़ा। ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्र से हैं उन सबको पता होगा किलमोड़ा क्या होता है। इसके फल पकने पर खाए भी जाते हैं। तो इसका नाम क्या है? जो नाम है अल्मोड़ा, किलमोड़ा घास के नाम पर। ठीक है। कोई कहता है चलमोड़ा घास के नाम पर रखा गया, खट्टी मीठी घास होती है चलमोड़ा भी। ठीक हो गया। तो जो ये किलमोड़ा घास है इसका प्रयोग बारबेरी क्लोराइड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। बारबेरी क्लोराइड प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और जो इससे ये अम्ल प्राप्त होता है इसको जापान द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है। और ये तो आप छोड़िए, इसमें हमको एक काम करना है कि क्या इसको याद रखना है। तो किलमोड़ा जो घास है इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है ह्यूमस अरिस्टाटा। ठीक है। ठीक है। 1891 में ब्रिटिश काल में जनपद की स्थापना, और इसका नाम अल्मोड़ा किलमोड़ा घास के नाम पर रखा गया। और किलमोड़ा से बारबेरिक क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, और इस किलमोड़ा जो घास है इसका वैज्ञानिक नाम है ह्यूमस अरिस्टाटा। ठीक है। अगर चंदों के समय की बात करें तो इस नगर की स्थापना सन 1560 में चंद वंश के 43वें शासक भीष्मचंद द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। सन 1560 में चंद वंश के 43वें शासक भीष्मचंद ने इस नगर की स्थापना की, और बालो कल्याण चंद ने चंद वंश की दूसरी राजधानी के रूप में इसको यहां पर स्थापित किया। ठीक है। तो 1560 में इसकी स्थापना कौन कर रहा है? 43वें शासक भीष्मचंद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और इसको चंदों की दूसरी राजधानी किसने बनाया? बालो कल्याण चंद ने इसको चंदों की दूसरी राजधानी बनाया। कुछ समय के लिए मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर भी रखा गया। चंदों द्वारा मुगलों को खुश रखने के लिए आलमनगर भी रखा, लेकिन यह नाम प्रचलित नहीं हो सका। और अल्मोड़ा को जिस समय राजधानी के रूप में स्थापित किया जा रहा था,
तो इसको राजापुर या राम क्षेत्र के रूप में हम जानते थे। ठीक है, और ध्यान रखना है अल्मोड़ा से पहले चंदों की राजधानी कहाँ थी? चंपावत में थी। चंपावती नदी किनारे पर स्थित थी चंपावत। ठीक है, जो अल्मोड़ा है ये कोसी व सुयाल नदी के मध्य में स्थित है, और जो अल्मोड़ा है इसकी सबसे लंबी सीमा नैनीताल से, सबसे छोटी सीमा चंपावत के साथ लगी हुई है। और अल्मोड़ा के बारे में गांधी जी ने मेरी कुमाऊं यात्रा और विवेकानंद जी ने कोलंबो टू अल्मोड़ा, एक इनकी पुस्तकें हैं, इसमें अल्मोड़ा के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया हुआ है। ठीक है, तो मेरी कुमाऊं यात्रा जो है गांधी जी की है, और कोलंबो टू अल्मोड़ा ये विवेकानंद जी के, इसमें अल्मोड़ा के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय पंडित नेहरू को कुछ समय जो अल्मोड़ा जेल थी इसमें बंद करके रखा गया था। यहाँ पर इनको सन आपका 1934 1945 में 2 बार यहाँ जेल में रखा गया। अगर हम बात करें कुमाऊनी संस्कृति की असली छाप अल्मोड़ा में ही देखने को मिलती है। अगर आप सेंट्रल अल्मोड़ा में अगर आप घूमने जाते हैं तो जब आप पूरे अल्मोड़ा में घूमते तो आपको लगेगा कि आप मानो चंद वंश के टाइम पर आप वहाँ पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं, जो घर हैं, या जो वास्तुकलाएँ हैं, मल्ला महल, तल्ला महल, आपका लाल मंडी फोर्ट है आपका, उसको देखने में आपको ये लगेगा। इसलिए क्या कहा गया है, जो कुमाऊनी संस्कृति की असली छाप है वो हमको अल्मोड़ा में ही देखने को मिलती है। और अल्मोड़ा उत्तराखंड का एकमात्र ऐतिहासिक जीवित नगर है। क्यों कहा गया? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि आप वर्तमान नगर में जी रहे हैं, वहाँ पर से देखने लगेगा कि आप उसी समय चंदों के समय या ब्रिटिश के समय की आप वो नगर अभी तक भी वो जो वास्तुकलाएं भी वहाँ पर हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा की स्थापना, जनपद की स्थापना, जनपद के रूप में इसकी स्थापना 1891 में ब्रिटिश काल में। नगर की स्थापना की हम लोग बात करें तो भीष्मचंद्र ने कब कही थी? 1560 में भीष्मचंद्र ने इस नगर की स्थापना करी। अगर हम बात करें जनपद की तो जनपद की स्थापना ब्रिटिश काल में, और इस नगर की स्थापना 1560 में चंद वंश के 43वें शासक भीष्मचंद्र ने की। और भीष्मचंद्र का पुत्र हुआ बालो कल्याण चंद, इसी ने इसको चंदों की दूसरी राजधानी बनाया। और जिस समय इसको राजधानी के रूप में इसको स्थापित कर रहे थे तो उस समय इसे राजापुर या राम क्षेत्र के रूप में इसको जानते थे। और अल्मोड़ा से पहले चंदों की जो राजधानी थी वो चंपावत थी। अल्मोड़ा कोसी व सुयाल नदी के मध्य में स्थित है, और अल्मोड़ा जो है नैनीताल के साथ सबसे लंबी सीमा और चंपावत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। अल्मोड़ा के बारे में गांधी जी ने अपनी पुस्तक मेरी कुमाऊं यात्रा और विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक कोलंबो टू अल्मोड़ा में लिखा हुआ है। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहाँ पर अल्मोड़ा जेल में सन 1934 और 1945 में पंडित नेहरू को यहाँ पर बंद करके रखा गया था। और कुमाऊनी जो संस्कृति है उसकी असली छाप हमको अल्मोड़ा में देखने को मिलती है, और इसीलिए अल्मोड़ा को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का एकमात्र जीवित नगर कहा जाता है। और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी अल्मोड़ा को जानते हैं। कल्चरल सिटी ऑफ कुमाऊं के नाम से इसको हम जानते हैं। और प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं रोनाल्ड रॉस, जिनके द्वारा मलेरिया के टीके की खोज हुई थी और जिसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म भी अल्मोड़ा में ही हुआ था। जो प्रमुख वैज्ञानिक है रोनाल्ड रॉस, इनका जन्म अल्मोड़ा में आपका जन्म 13 मई 1857 को यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा का जो पश्चिमी क्षेत्र है चौखुटिया वाला, ये यहाँ पर का जो क्षेत्र है इसको रंगीलो बैराट कहा जाता है। तो इस क्षेत्र के अलावा रंगीलो बैराट कहा जाता है। ये चौखुटिया में जो गेवाड़ क्षेत्र है, इस गेवाड़ क्षेत्र को रंगीलो बैराट कहा जाता है। इसके अलावा उत्तरकाशी जनपद को भी क्या कहा जाता है? रंगीलो बैराट कहा जाता है। ठीक है, पौराणिक दृष्टि से मानस खंड में अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम मिलता है हमको क्या मिलता है? राम क्षेत्र या रामशिला मिलता है। ठीक है, राम क्षेत्र या रामशिला इसका हमको नाम मिलता है। और त्रिमल चंद के 1628 के ताम्रलेख, बाज बहादुर चंद का सन 1669 ईस्वी का ताम्रलेख में हमको अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
तो अभिलेखों के माध्यम से हम देखें तो तिरुमल चंद का 1628 का ताम्रलेख, बाज बहादुर चंद का सन 1669 का जो ताम्रलेख है, इसमें अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति हुए हैं, अल्मोड़ा जनपद के कलेक्टर हुए हैं, क्रुइंक सैंक। ठीक है, क्रुइंक सैंक, इन ये अल्मोड़ा के नाम हम खूबसूरती से इतना प्रेरित हुए, इन्होंने अपनी पुत्री का नाम ही अल्मोड़ा रख दिया। ठीक है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो एक एजुकेशनल टूर के माध्यम से आप लोग अल्मोड़ा घूमिए, तो उससे चीज़ें आपको क्या है, आपके सम्मुख होंगी तो आपको जल्दी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो अपनी लड़की का नाम ही जो है अल्मोड़ा रख दिया। ठीक है, चलिए इसको आज यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।